सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नंदिनी सोल्स के वंस अगेन। और ये एक बहुत ही रॉ वीडियो है सॉरी, क्योंकि इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर सम ऑफ माई एक्सपीरियंसेस विथ यू एंड सम टिप्स ऑल्सो अबाउट हेयर केयर। ऑल्दो आई नो मेरे बाल बहुत अच्छे नहीं हैं, बहुत बकवास है, बट स्टिल कुछ टिप्स ऐसी हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। So the first and foremost thing which I'll be talking about in this video is I recently got my haircut done from a salon which was like totally unknown to me. मैंने उस सैलो में इसके पहले कभी कोई सर्विस नहीं ली थी। ऐसे तो मैं कभी सैलो जाती भी नहीं हूँ बहुत ज़्यादा। मैं सैलो जब भी जाती हूँ इट वुड बी फॉर हेयर कट ओनली। आई डोंट टेक एनी अदर सर्विसेज। तो I had to get my haircut done. So मैं जहाँ रहती हूँ एक्सटेंशन में, यहाँ से पास में ही I had to go. So I chose a salon जिसकी रिव्यू रेटिंग सब कुछ बहुत अच्छे थे। Sorry for my throat. जिसकी रिव्यू रेटिंग बहुत अच्छे थे गूगल पे। So I went there and the salon was also good. Like ambience was okay, good. And their charges was also like डिसेंट इनफ। जहाँ जो भी आप अच्छे सर्विस जिस सैलों से आप अच्छी सर्विस एक्सपेक्ट करते हो, वहाँ पे जो चार्जेस होते हैं जनरली हेयर कट के, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम 400, 500, 600, इट वाज लाइक दैट। सो फर्स्ट आई वेंट देयर, आई जस्ट हैड टू गेट माई हेयर ट्रिमिंग डन एंड उसके अलावा या फिर अगर मैंने कोई स्टाइल कराई होती तो इट वुड हैव बीन यू शेप और वी शेप, समथिंग लाइक दैट। सो आई वेंट देयर, आई आस्क्ड देम टू डू दैट। देयर वाज वन लेडी हेयर ड्रेसर जो थी, दैट वाज अ लेडी। I asked her to do that. So she was being very sales kind of person कि मैम आप ये भी करा लो, वो भी करा लो, टेक एडवांस्ड हेयर कट फ्रॉम आर्स, बहुत अच्छा लगेगा आपके ऊपर, ये वो सारी चीज़ें। तो आई थॉट कि ठीक है, लेट्स गिव इट अ ट्राई, देखते हैं कैसा लगता है। और I think she took 45 or maybe 50 minutes. I don't know what she was doing. She was like she had curled hair और उसने proper pin कर रखे थे बाल को मेरे अच्छे से, and then she gave me the haircut. I thought it would turn out very good, but the experience was horrible. अभी जो आप बाल देख रहे हैं मेरे, it's still better because उस point of time पे उसने जो मेरा बाल काटा था वो बहुत ज़्यादा घटिया था। It was just the I would say ये फ्रंट बैंग्स जिनका कोई शेप नहीं है, और पीछे से उसने कोई कटिंग की ही नहीं थी। देयर वाज नो शेप, नथिंग एट ऑल, इट वाज जस्ट नॉर्मल हेयर कट, ठीक है। उस टाइम पे उसने मेरा बहुत अच्छे से ब्लो ड्राई कर दिया बाल को और इट वाज लुकिंग ओके। आई थॉट कि ठीक है, लुक आ जाएगा। सेकेंड डे व्हेन आई डिड माई हेयर वॉश तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहे थे। एवरीवन वाज लिटरली शाउटिंग एट मी कि तुमने क्या करा लिया, बाल बहुत ज़्यादा गंदे लग रहे हैं। तो उसके बाद एक दिन बाद रुक करके मैं फिर उसके पास गई कि आपने मेरे बाल का क्या किया हुआ है, इसको प्लीज़ थोड़ा सही करिए। नीचे से इट्स लुकिंग वेरी प्लेन और सामने से ये बहुत गंदा लग रहा है। तो आई आस्क्ड हर कि आप थोड़ा सा इसको शेप और साइज़ अच्छे से दीजिए। आप कुछ नहीं तो लेयर कट ही कर दो इसका, और कुछ तो पॉसिबल नहीं है, आप इसको लेयर कट में कर दो। तो शी सेड हाँ मैम, यू वांटेड लॉन्ग हेयर, यू डिडंट वांट योर लेंथ टू बी शॉर्टन्ड, दैट्स व्हाई आई डिड लाइक दैट, और मैं कर देती हूँ। मैंने बोला ठीक है चलो कर दो। सो दिस इज़ व्हाट शी हैज़ कट। इट्स बीन ऑलमोस्ट अ वीक नाउ। अब तो फिर भी थोड़ा सा डिसेंट लग रहा है, देखने लायक लग रहा है, बट स्टिल आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द एक्सपीरियंस। आई एम हैप्पी, छोड़ो, आई एम हाईली डिससैटिस्फाइड। सो द पॉइंट ऑफ टॉकिंग अबाउट दिस एक्सपीरियंस इज, अगर आपके घर में कभी भी कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कोई इंपॉर्टेंट ओकेज़न है, कुछ भी है, बिफोर ट्राइंग अ न्यू सैलॉन थिंक 100 टाइम्स, बिकॉज हो सकता है नॉट 99 टाइम्स बट एक बार के लिए ये चांस हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो और आपका पूरा का पूरा फंक्शन ओकेज़न ख़राब हो जाएगा। सो इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड टू गो फॉर अ सैलॉन जहाँ की सर्विसेज आपने ऑलरेडी ली है, या तो आपके घर में आपकी कोई कज़न, आपकी कोई फ्रेंड, कोई भी मतलब उस सैलॉन जाता हो जहाँ पे आप जा रहे हो। कभी भी कोई बिल्कुल ही न्यू सैलॉन मत ट्राई करिएगा, अदरवाइज यू माइट एंड अप रिग्रेटिंग लाइक मी। खैर मेरा तो रूटीन हेयर कट था तो चल जा रहा है, बट इफ़ इट वुड हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट ओकेजन तो आई वुड हैव बीन रिग्रेटिंग हेयर। सो दिस वॉज द फर्स्ट एंड foremost thing I had to talk about.
सेकेंड इज़ हेयर केयर टिप। सो अगर आप शैम्पू करते हैं, जब भी आप शैम्पू करने जाते हैं बालों को अपने, मेक श्योर कि आप अपने शैम्पू को, आई डोंट नो लाइक वो सल्फेट फ्री है, पैराबेन फ्री है या नहीं है, बट मेक श्योर अगर है भी फिर भी मेक श्योर कि आप उसको डायरेक्ट अपने स्कैल्प पे अप्लाई नहीं कर रहे हैं। जस्ट टेक द लाइक पोर्शन ऑफ शैम्पू यू वांट टू यूज़ और उसको थोड़े से पोर्शन में ही मिला लो, पानी के थोड़े से पोर्शन में मिला लो, उसको अच्छे से मिक्स करके एंड देन आप लगाओ, तो वो आपके लिए ज़्यादा सजेस्टेड है। बिकॉज इन दैट केस जो केमिकल्स होंगे वो डायरेक्ट आपके स्कैल्प पे नहीं जाएंगे, तो वो बेनिफिशियल होता है। थर्ड पॉइंट इज़ जब आप हेयर ऑयलिंग करते हैं, व्हेन एवर यू आर डूइंग हेयर ऑयलिंग, तो कभी कभी आप ट्राई करो, नॉट ऑलवेज, कभी कभी आप ट्राई करिए कि आपका जो हेयर ऑयलिंग का ऑयल है इट्स लिटिल वार्मर, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है, थोड़ा सा गर्म हो, तो वो आपके स्कैल्प के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। और मेरा फोर्थ पॉइंट होगा अबाउट द एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स यू यूज़। आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि हाँ आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ अगर कर रहे हो, शैम्पू, कंडीशनर, सीरम एंड ऑल, तो वो आपके बालों के लिए बेनिफिशियल नहीं होते, ऑफ कोर्स होते हैं, बट टू द सम एक्सटेंट। सो उससे कहीं ज़्यादा बेटर होगा अगर आप उसके हाफ या उसके हाफ का भी हाफ पैसा अगर सिर्फ स्पेंड कर रहे हो अपने अच्छे खाने पे, लाइक हैविंग प्रॉपर फूड जो आपके बालों के लिए बेनिफिशियल हो, एक अच्छी डाइट को मेंटेन करने में, ऐसी चीज़ों को खाने में, ऐसे फ्रूट्स को खाने में, प्रॉपर सीड्स को लेने में जिनसे आपको वो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो बालों के लिए लाइक हेल्पफुल होते हैं, जो ग्रे हेयर को स्टॉप करेगा, जिससे बाल स्मूथ होंगे, शाइनी होंगे, हेयर फॉल रुकेगा, हेयर थिनिंग कम होगी, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होगा। सो इफ़ यू आर समबडी हु थिंक्स कि इनर हेल्थ पे फोकस ना करके, इनर बूस्टिंग पे फोकस ना करके अगर आप सिर्फ बाहर से एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स लगा लेंगे, सीरम लगा लेंगे, शैम्पू लगा लेंगे और कंडीशनर लगा लेंगे, या मल्टीपल प्रोडक्ट्स यूज़ कर लेंगे, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ कर लेंगे जो आपको स्कैल्प पे लगानी हो रही है और उससे आपकी सारी हेयर केयर इश्यूज़ सॉल्व हो जाएंगे, तो यू आर लिविंग इन अ मिथ। ऐसा नहीं होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो कुछ एक्सटेंट तक ही आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगी, बट कम्प्लीटली इसको अगर आपको हील करना है तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको इंटरनली हील करना होगा। आपने भी मतलब लाइक इट्स वेरी नॉर्मल थिंग नो, अगर आपको कोई एक मेजर इशू हो जाता है, कभी आपने देखा है कि कोई आप दवा लेकर के आ रहे हो, किसी मेजर इशू के लिए आप लगा रहे हो, आपको बुखार हुआ है तो आप ऊपर से दवा लगा रहे हो और आपका बुखार चला जा रहा है, नहीं, बिकॉज इट्स समथिंग विच हैज़ बीन कॉज्ड इंटरनली। सो आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी उसको हील करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए। और 90% डिजीज़ में ऐसा ही होता है, एक्सेप्ट स्किन डिजीज़, ऐसा ही होता है कि आपको इंटरनली चीज़ों को क्योर करना होता है, इंटरनली चीज़ों को हील करना होता है। सेम गोज़ विद योर स्किन, योर बॉडी, योर हेयर ऑल्सो। सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है हेयर से रिलेटेड, ग्रे हेयर या कुछ भी, तो उसको हील करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए फर्स्ट यू नीड टू हैव अ लुक एट योर डाइट, व्हाट यू आर ईटिंग, हाउ यू आर ईटिंग, और आप उस चीज़ को कैसे मेंटेन कर रहे हैं। जस्ट फिक्स योर डाइट, जस्ट फिक्स योर रूटीन and you will see a lot of difference in your hair, in your skin. I know I'm also not following anything like which is very I would say fascinating kind of कोई भी routine या कोई diet, but I am trying. But one thing I can for sure commit upon कि मैं बहुत minimal hair products use करती हूँ, except shampoo. I don't think so I use anything from market. मैं hair oil तक घर का लगाती हूँ, इट वुड बी मस्टर्ड ऑयल, और अगर नहीं है मेरे पास तो प्रोबेबली कोकोनट ऑयल। आई डोंट यूज़ कंडीशनर, आई डोंट यूज़ एनी सीरम। हाँ, मुझे अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लगा कि ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं तो आई माइट शिफ्ट, बट अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग आई डोंट यूज़। मेरे बाल बहुत खास नहीं है, बट ठीक है, आई वुड ट्राई टू हील देम नेचुरली, इंटरनली। और मैंने अपने इंस्टा पे एक वीडियो भी पोस्ट करी थी अबाउट दैट आंवला वाला थिंग। येस, आई डिड ट्राई दैट। अभी मेरा बंद हो गया बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बट आई हैव टू स्टार्ट दैट अगेन, और वो सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल था। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, अभी ठंड तो ख़त्म होने वाली है, आंवला भी कुछ टाइम में आपको नहीं मिलेगा मार्केट में, बट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। सुबह में अगर आप सिर्फ 2 आंवला लेकर के उसकी स्किन को प्रॉपर पल्प को निकाल ले रहे हैं और उसको मिक्सी में डाल करके अगर आप अच्छे से ग्राइंड करके स्ट्रेन कर लेंगे, अगर आपसे वैसे कड़वा नहीं पिया जा रहा तो आप उसमें हनी या फिर जैगरी पाउडर या पिंच ऑफ सॉल्ट कुछ भी मिला सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से, और आप उसको पीते हैं। आई कैन बेट ऑन दिस, मुझे 2 हफ्ते में फ़र्क दिखा था अपने हेयर फॉल में। अभी मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बट आई हैव टू स्टार्ट इट अगेन। सो जस्ट
just focus on your internal health, just focus on your diet, just focus on things you like which you take inside your body, जो आप खाते हैं वो सारी चीज़ें आपको बहुत हद तक हील. So 4 tips I have already shared and I came to shoot here because वहाँ पे थोड़ी disturbance थी, सब लोग आ रहे थे तो आवाज़ आ रही थी. So 4 tips I have already shared with you all. The 5th tip would be your hair needs massage. Not only when you are doing hair oiling, अगर आप डेली सोने से पहले लाइक रात में भी अपने बालों को अच्छे से मसाज कर लो लाइक दिस. इफ़ यू डोंट हैव दैट इंस्ट्रूमेंट जिससे आप मसाज करते हैं, हेयर मसाजर आपके पास नहीं है, तो इवन डूइंग दिस वुड बी बेनिफिशियल. लाइक यू जस्ट हैव टू पुल योर हेयर लाइक दिस. इससे आपके बालों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और आपके बालों की हेल्थ इम्प्रूव होती है. दिस इज़ द 5th पॉइंट. 6th पॉइंट इज व्हेन यू आर वॉशिंग योर हेयर यू मस्ट हैव रेड कि आपको गर्म पानी से बाल नहीं धुलना चाहिए, विच इज़ राइट. गर्म पानी से बाल नहीं धुलना चाहिए. इट डजंट मीन कि आपको बिल्कुल ठंडे पानी से बाल धुलना चाहिए. यू कैन वॉश योर हेयर फ्रॉम नॉर्मल वाटर. टेम्परेचर शुडंट बी वेरी हाई, नीदर शुड बी वेरी लो. So either you wash your hair from normal water or lukewarm water will also work. मतलब उससे आपका थोड़ा तो blood circulation बढ़ता है and that's beneficial for your hair eventually. This is the 5th point. 6th point is if you are somebody who can do exercise. मैं कर तो नहीं पाती हूँ but this I'm suggesting because I would also try to do it. मैं कुछ टाइम में अपना रूटीन सब कुछ सही करूँगी. बट इफ़ यू आर समबडी हु इज़ इनटू एक्सरसाइजिंग एंड ऑल, सो फॉर योर हेयर ऑल्सो देयर इज़ वन एक्सरसाइज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेशन आपके बालों तक पहुँचता है और जिसकी वजह से आपके बालों की जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी. सो मे बी ट्राई दैट. आई एम अटैचिंग द पोज हेयर, जस्ट हैव अ लुक. और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है. सो एटलीस्ट ट्राई टू डू इट मे बी थ्राइस और 4 times अ वीक सो दैट कि आपके बालों तक आपका खून प्रॉपर पहुँचे और उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिले जो चाहिए, बिकॉज दैट विल इवेंचुअली ट्रेवल थ्रू ब्लड ओनली. सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू डू दैट. माई 6th पॉइंट इज इफ़ यू आर ऑल्सो समबडी लाइक मी जिसको केमिकल्स बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, जो अपनी हर चीज़ में नेचुरल चीज़ें प्रेफर करता है. मतलब आई एम समबडी जो मुझे कोई सिरम सजेस्ट करे या कुछ भी करे तो ठीक है, आई वुड यूज़ अगर मुझे नीड हुई. बट आई वुड फर्स्ट प्रेफर कि उसका अगर कोई नेचुरल ऑल्टरनेटिव है जो मुझे मिल जाए तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. सो आई वुड से मे बी मास्क के नाम पे या कंडीशनिंग के नाम पे इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एक्सपेंसिव वंस एंड इंस्टेड ऑफ बाइंग फ्रॉम मार्केट, it's also good that you use natural alternatives like you can apply aloe vera gel once or twice a week. उससे बहुत अच्छा हाइड्रेशन और क्लियरेंस मिलती है आपके बालों को, दैट शाइनीनेस एंड ऑल. सो गो फॉर एलोवेरा, गो फॉर दही मास्क एंड बालों के लिए तो मुझे 2 चीज़ें. थर्ड इज़ राइस वाटर या राइस का कोई मास्क बना करके आप लगा सकते हो. सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी बेनिफिशियल फॉर योर हेयर. सो गिव देम अ ट्राई एंड सी हाउ दे आर वर्किंग फॉर यू, बिकॉज इनमें से मैंने जो चीज़ें ट्राई की हैं दे हैव डन वंडर्स फॉर मी. सो गिव देम अ शॉट एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़. बिकॉज इफ जो चीज़ें मैंने आपको सजेस्ट करी हैं अगर वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होंगी तो हार्मफुल भी नहीं होंगी. एटलीस्ट ये सारी नेचुरल चीज़ें हैं. सो एटलीस्ट यू कैन गिव देम अ ट्राई एंड जस्ट थिंक कि अगर इन सारी चीज़ों ने काम कर दिया, अगर आपको रिजल्ट मिल गया तो कितना अच्छा होगा आपके लिए. ओके, सो बाय, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो. वी विल मीट सून in some other video जिसमें I would be talking about probably something else. Until then, bye, take care.